Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 2.4 के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। हमने ये जो है ना लोग से इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन दिए में 4 हैं, इसके पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है 3.68 इंटू 4.21 ओवर 5.234। लोगैरिथम टेबल से आप इसके जो है लोग को आप टैली कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है इसको हमने लेट करना है x के, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 3.68 इंटू 4.21 ओवर 5.234। उसके बाद हमने लेना है लोग, ठीक है, टेकिंग लोग। अब लोग जो है ना वो दोनों साइड पे आएगा, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोग लेंगे तो वो दोनों साइड पे आएगा, तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log 3.68 इंटू 4.21 ओवर 5.234। अब इसके जो log फाइंड करना है उससे पहले हमने इसको सेपरेट कर देना है, यानी कि इस सिंगल लोगैरिथम की फॉर्म में इसको हमने अलहदा कर देना है। अब ये ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो आ जाएंगी प्लस में, यानी कि log 3.68 प्लस log 4.21। और नीचे वाली जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी क्योंकि वो डिवाइड हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग। log 5.234 इस तरीके से आ जाएगा। अब लोग जो है आपको मैंने लोग लेना सिखाया था टेबल में, ठीक है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है यूनिट 2 के जो शुरू की एक्सरसाइज हैं उसमें आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लोग लिख के बताऊंगी, ठीक है। कैलकुलेटर से भी लोग निकाला जा सकता है और लोगैरिथम टेबल से भी। तो लोग 3.68 की वैल्यू बनती है 0.5658। इसकी वैल्यू बनती है 0.6243 और इसकी वैल्यू बनती है 0.7188। वैसे तो लोगैरिथम टेबल जो है एंड पे भी दिया हुआ है, और क्या कहते हैं आप उसको, जैसे आपके बोर्ड के पेपर हैं तो उसमें आप उसको लोगैरिथम टेबल अलग से मिलता है, उस वो भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। देन अब हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। ये दोनों ऐड होंगे और ये इनसे सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा 0.4713। अब ये तो वैल्यू आ गई log x की, जबकि हमने वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो log है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी log लेंगे। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे इसको एंटी log को हम लेंगे ऑन बोथ साइड्स। अब एंटी log से log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और यहाँ पे हम एंटी log ऐसे लिख देते हैं 0.4713। एंटी log भी टेबल से मैंने आपको निकालना सिखाया था कि किस तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से इसको 0.47 को 1 में चेक करना है, फिर 3 में मीन डिफरेंस को चेक करना है और उसको ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.960। ये इसका आंसर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले लोग लेना है, फिर उनको सेपरेट करके लिख देना है, फिर उनके लोग निकालने हैं और फिर एंटी लोग निकाल के उनकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों ही मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कमेंट्स में कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, यही प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 20.46 की पावर 2 इंटू 2.4122 ओवर 754.3। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट क्या करेंगे, इसको हम x के बराबर कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2.46 इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा इंटू 2.4122 ओवर 754.3। उसके बाद हमने लोग लेना है, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोग लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हमने, ये सिंगल लोग में आ जाएगा, जैसे कि ये लोग x आ गया और ये लोग आ जाएगा 20.46 की पावर 2 इंटू
2.4122 ओवर 754.3। अब ये सिंगल लॉग में है, इसको हमने सेपरेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, लॉग 20.46 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर लॉग 2.4122 और नीचे वाला माइनस होगा लॉग 754.3। इसको जो लॉग है ना, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हम फाइंड कर सकते हैं। लॉग लिखेंगे कैलकुलेटर पे और उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 इसकी पावर है तो सबसे पहले पावर जो है फ्रंट पे आ जाएगी, फिर लॉग 20.46, ठीक है। बाकी हम इसी तरीके से इसके जो है लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको जो है ना लॉग की वैल्यू निकालें, लॉग 2.4122 क्या बनता है, 0.3824 माइनस इसकी वैल्यू बनती है 2.8775, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसकी लॉग की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू बनती है 1.3109, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2.4951। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो 2 है ना, इसको क्या करते हैं, इसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बन जाएगा 2.6218 माइनस ये ऐसे का ऐसे आएगा 2.4951। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बन जाएगा 0.1267। अब इसका हमने लेना है एंटी लॉग, लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड जो भी स्टेप करना है उसको लिखना होता है, और ये जो ये वाली साइड होती है ना, इसको खाली नहीं छोड़ना। एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x, यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग लेंगे हम 0.1267, ठीक है। टेबल से भी आप क्या कहते हैं फाइंड कर सकते हैं और इजी भी है, जैसे मैंने बताती हूँ कि मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान, तो यहाँ पे आसान तरीका एंटी लॉग आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 1.339, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर रूट आ गया, ये भी उसी तरीके से ही सॉल्व करना है जैसे पिछला क्वेश्चन है। चलें जी इसको अब सॉल्व करते हैं। लेट इसको हमने एक्स यानी कि जो भी वैल्यूज़ है ना, इनको सबसे पहले हमने किसके बराबर कर देना है, उसके बराबर कर देना है एक्स के, ठीक है। इस तरीके से अंडर रूट यहाँ पे 9.364 इंटू 21.64 ओवर 3.21। उसके बाद हमने लेना है लॉग, लेना है दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग एक्स आ जाएगा, सिंगल लॉग में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 9.364 इंटू 21.64 ओवर 3.21। अब इसको हमने ओपन कर देना, ओपन करेंगे तो ये लॉग, अच्छा इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 9.364 इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बनेगी 1/3, ठीक है। प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब इसकी जो पावर है वो फ्रंट पे आ जाएगी 1/3 लॉग 9.364 प्लस, अब इसकी लॉग की वैल्यू जो बनती है वो है 1.3353, इसकी वैल्यू बनती है 0.5065। यहाँ से मैं इस तरह से लाइन लगा देती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेंगे log x बराबर आ जाएगा अच्छा अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 0.9715, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा यहाँ इस तरह से प्लस 0.8288, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर देना है, इससे ये डिवाइड हो रहा है 1/3 तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। आप कैलकुलेटर पे साथ साथ टैली भी कर सकते हैं कि आया कि यही जवाब आ रहा है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 0.3238, ये प्लस हो जाएगा 0.8288। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1526। अब उसी तरीके से टेकिंग एंटी लॉग, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर, ठीक है। अब ये लॉग की वैल्यू जो है ख़त्म हो जाएगी
ठीक है। यहाँ से बचेगा x, ये एंटी लोग हमने किसका लेना है 1.1526, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 14.21। ठीक है। इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके तमाम पार्ट सोल्व होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, इसका जो पार्ट 2 है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a बाई ए नॉट इफ एम्पलीट्यूड ए, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ए इतना है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू यानी कि ए नोट की वैल्यू दी हुई है, और मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में डाटा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये एम्पलीट्यूड दिया तो हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, और ए नोट हमारे पास आ जाएगा 10, और हमने एम जो है फाइंड करना है। अब जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, उसका फार्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहीं से हम फार्मूले को लेंगे log 10। ठीक है, ए ओवर ए नोट आ गया। अब एम को ऐसे ही लिखेंगे, log 10 आ गया। अब ए की जगह हमने वही 10,000 लिख देना। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए नोट की वैल्यू है 10। अब ये 10 एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी बचेगा log 10 की, यहाँ पे बचेगा 1000। ठीक है, अब इसको जो है हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे तो 10 की पावर 3 बनेगी। उससे क्या होगा, अब यहाँ पे जो है ना, ये जो 3 है इसको हम फ्रंट पे ले आएंगे, यहाँ से बचेगा। ठीक है, पावर ला के अकॉर्डिंग पावर फ्रंट पे आ जाएगी, तो ये 10 की 10। तो आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, log 10 यानी कि बेस और वैल्यू सेम हो तो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से 3 की जगह हम 3 के साथ जो है 10 log 10 की पावर 10 बेस इन वैल्यू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो वो आ जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या बनता है कि मैग्नीट्यूड हमने जो फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा कि वो उसकी वैल्यू आई है 3। ठीक है, इज इक्वल टू 3, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन सेविंग्स स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि एनम होता है साल, हर साल उसको इतना इजाफा हुआ है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years, यानी कि ये हमने फाइंड करना है, इज़ ₹Y, यानी कि ये इतना Y जो है ना, ये 1 लाख। दिस इज़ मॉडल बाय इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कि कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट जो है ये वाई जो है वो डबल हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने वाई की वैल्यू लिखनी है, वो कितनी है 1 लाख। ठीक है, ₹1 लाख, इस तरीके से ज़ीरोज़ लगा देंगे, वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने साल बाद जो है वो उसकी वैल्यू डबल होगी, यानी कि जितने उसने इन्वेस्ट किए वो कितने साल बाद उतनी डबल हो जाएगी, हर साल उसका इजाफा तो हो रहा है। तो फार्मूले को हम लेंगे, ठीक है, गिवन फार्मूला लिख लें। बेशक गिवन फार्मूला हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया, वो क्या है, y इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, इंटू 1.05 रेज टू पावर t। अब यहाँ पे जो है ना y की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखनी है 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे, इज इक्वल टू, ये भी 1 लाख है, 1.05 t 5 इसकी पावर t। अच्छा, अब यहाँ पे जो वैल्यू की बात, इन्वेस्टमेंट की बात की है ना, उन्होंने क्या डबल, यानी कि जो ये वैल्यू है ना y, हमने फाइंड करनी है कि डबल, तो डबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 से, यानी कि कितनी वो डबल हो जाएगी, ये हमने 2 यहाँ पे लाजमी लिखना है फार्मूले के साथ। ठीक है, यहाँ से हमने फार्मूला अपना एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट डबल करनी है, ये वाई उसकी इन्वेस्टमेंट है, और डबल करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है। क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 1.05 रेज टू पावर t। अब क्योंकि लोगैरिथम का चैप्टर है तो हमने क्या लेना है, लोग लेना है। ठीक है, टेकिंग, इसको सॉल्व करने के लिए t को निकालने के, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आ जाएगा log 2 और ये आ जाएगा log
1.05 रेज टू पावर टी। अब इसकी जो है एक्सपोनेंट को देखते हुए टी जो है पहले आ जाएगा पावर लॉ के मुताबिक, ठीक है, log 1.05 बचेगा। अब यहाँ पे जो log 2 की वैल्यू है ना, वो वैल्यू बनती है 0.3010 और यहाँ पे t बचेगा और इसकी log की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी 0.0212। ठीक है, अब हमने क्योंकि t फाइंड करना है तो अब इसको क्या करेंगे, ये जो t के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 0.0212 इसको यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी डिवाइड कर देंगे 0.0212। ठीक है, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगी तो t बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर पे करके देखिएगा तो 14 बचेगा, यानी कि 14 ईयर्स। टाइम कितना बना, 14 ईयर्स। यहाँ पे जो है यूनिट टाइम का ईयर्स में दिया गया तो यहाँ पे हम ईयर्स ही लिखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे आंसर अपना फाइनल कि इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो इन्वेस्टमेंट जो है वुड बी, बल्कि वुड भी लिखेंगे या विल बी, दोनों ही कर लें, ठीक है, विल बी डबल इन 14 ईयर्स। आंसर क्या आ गया, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है डबल कितना होगी, कितने अरसे में, 14 साल में, ठीक है, 14 ईयर्स में, यही इसका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सूर्या इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97, यानी कि टेम्परेचर जो है 3% डिक्रीज हो रहा है। हाइकिंग होता है पहाड़ पर चढ़ना, ठीक है, उसको कहते हैं हाइकिंग, यानी कि आप पैदल जब पहाड़ पे चढ़ते हो ना उसको कहते हैं हाइकिंग। तो वो हुरिया ने हाइकिंग की है और टेम्परेचर जो है ना ऊपर जाते हुए उसका 3% डिक्रीज हुआ है या फिर इतना उसकी वैल्यू दे दी है। फॉर एवरी 100 मीटर, यानी कि हर 100 मीटर के बाद, इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, यानी कि हाइट में जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हर 100 मीटर के बाद 3% डिक्रीज हो रहा है, इतना उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 0.95। इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने दिया है कि वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला क्वेश्चन में दिया गया, ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स, यानी कि 500 मीटर में, यानी कि एच हमारे पास आ गया 500 मीटर। उसको देखना है कि 500 मीटर के बाद जो है टेम्परेचर कितना बनेगा। इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है वो कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी हमने फाइंड करना है। ठीक है, गिवन फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फार्मूला क्या दिया गया है, T इज इक्वल टू टी आई, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, इंटू 0.97 की पावर है H/100। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है टी आई की वैल्यू लगाएंगे, यानी कि 20, 0.97 ऐसी आ जाएगा, इसकी पावर है 500, एच की वैल्यू 500 लिख दी, ओवर 100। ठीक है, ये इससे कटेगा, कट होगा तो बाकी बचेगा 0.97 की वैल्यू बचेगी 5, यानी कि पावर उसकी 5 बचेगी। अब उसी तरीके से हमने लेना है लोग, ठीक है, टेकिंग लोग, दोनों साइड पे हमने लोग ले लेना है ऑन बोथ साइड। ये आपने पॉइंट्स सारे लाजमी लिखने हैं। बच्चे ना स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो बच्चों आपने स्किप नहीं करना। लोग टी इज इक्वल टू लोग 20, ठीक है, इस तरीके से इंटू 0.97 रेज टू पावर 5, ये ब्रैकेट बंद हो गई। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इसके हमने लोग लेना है, तो लोग आ जाएगा, लोग पहले इसको ओपन कर दो, लोग 20 प्लस लोग 0.97 की पावर 5। अब ये पावर जो है फ्रंट पे आ जाएगी, लोग टी जो है, अब ये लोग 20 हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, 1.3010, यहाँ पे 5 पहले आ जाएगा, लोग 0.97, लोग टी जो है यहाँ पे इसी तरीके से लिखा जाएगा 1.3010, 5। अब यहाँ इसकी लोग की वैल्यू बनेगी -0.0132। ठीक है, लोग टी साथ साथ हम लिखते जाएंगे। अब इसको ऐसे ही लिखना है और इसको जो है हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बचेगा 0.0661। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा या वैल्यू आ जाएगी 1.235। अब हमने क्या लेना है, एंटी लॉग। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, एंटी
लोग। एंटी लोग से अब क्या होगा, जो टी के साथ लोग है वो कैंसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स जो भी हमने स्टेप करना है उसकी बात हमने लाजमी लिखनी है। ये टी बचेगा, एंटी लोग लिख लेंगे। ठीक है, 1.235, तो ये इसका एंटी लोग निकालेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 17.18। ठीक है, 17.18। अब ये टेम्परेचर है तो इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे क्योंकि ये टेम्परेचर भी डिग्री सेंटीग्रेड में है। ठीक है, अब इसका आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, यहाँ वहाँ पे जगह नहीं बची थी, तो आंसर हमने क्या लिखना है, एट एन एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट जो है हमें सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग जो है गलत कर दी, एल्टीट्यूड। अब उन्होंने एल्टीट्यूड क्या दिया था, 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर हमने निकाला है, द टेम्परेचर वुड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वुड बी 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने टेम्परेचर निकाला था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो और एक्सरसाइज 2.4 एंड होती है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।